एडजेक्टिव विशेषण, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपका। एडजेक्टिव विशेषण वो सारे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं। विशेषता का मतलब गुण या दोष, कुछ भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है और दोष भी हो सकता है। वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के अंतर्गत आता है। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो सारे शब्द एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन को देख लीजिएगा पहले एक बार। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, शब्द एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, अर्थात वह शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, वही डेफिनेशन यहाँ पे बताई जा रही है। इतना तो बाय हार्ट आपको लर्न कर लेना है, ये तो हर हालत में आपको लर्न ही करना पड़ेगा क्योंकि वो डेफिनेशन है। ठीक, उसके बाद की बात समझ लेते हैं। कह रहे हैं वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव शब्द कहते हैं। ठीक है, हिंदी में भी लर्न रख लो इसे और इंग्लिश में भी रखो। जरूरी जो चीज है वो ये है हम इसके काइंड के बारे में जानना है। एडजेक्टिव शब्द होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, एक बार एग्जांपल समझते हैं फिर इसके प्रकार पे चर्चा करेंगे। वी लिव इन ए स्मॉल हाउस, हम एक छोटे से घर में रहते हैं। कैसे घर में? तो आंसर मिलेगा छोटे से घर में। जब हम एक एडजेक्टिव को ढूंढते हैं, एडजेक्टिव शब्द को ढूंढते हैं तो हम एक प्रश्न कर लेते हैं कैसे। ठीक वैसे ही जैसे वाक्य में ऑब्जेक्ट ढूंढने पर क्या या किसको का प्रयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ कैसे। कैसे घर में रहते हैं? तो छोटे से घर में रहते हैं। छोटा एक इसका क्वालिटी हो गई, क्वालिटी हो गई। ठीक है, दूसरा दे हैव एनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा है। एनफ शब्द जो है वो एडजेक्टिव शब्द है। ठीक है, एनी पर्सन कैन डू इट, इस काम को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। कौन कर सकता है? एनी, कोई भी कर सकता है। हालांकि यहाँ पे जो टाइप दिए गए हैं एडजेक्टिव के वो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक, दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। यह घर, दिस हाउस इज माइन। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको होती है समझने में, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा हुआ है। डिफरेंस हमने दिया है प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच। एडजेक्टिव कब शब्द आता है, क्योंकि ये हमने प्रोनाउन में भी आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, उसमें भी दिस दैट दीज दोज आया था। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, दिस एडजेक्टिव शब्द होता है। तो एडजेक्टिव कैसे है वो आप वीडियो से के माध्यम से देख रहे हैं। बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार। चलो, विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कुछ बुक या गाइड में 6 प्रकार के विशेषण लिख के मिलेंगे। हमने टोटल यहाँ पर 7 प्रकार के विशेषण को लिया हुआ है। अलग अलग गाइड में अलग अलग विशेषण के प्रकार मिलते हैं। टोटल 7 प्रकार के विशेषण पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है? नंबर 1 है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स गुण होता है। गुण का मतलब सिर्फ गुण नहीं होता, दोष भी हो सकता है, गुण या दोष। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर किसी भी व्यक्ति का गुण या दोष दोनों ही आते हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो शब्द होता है इसी को कुछ गाइड में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी बोला जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, चक्कर में मत पड़ जाना, सर ने ये वाला नहीं पढ़ाया था, वो एक ही बात है। एडजेक्टिव ऑफ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ही डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव के नाम से भी बुलाया पुकारा जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणाम यानी मात्रा। ठीक है, परिणाम का मतलब मात्रा हुआ। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? परिणाम या मात्रा।
हाँ परिमाण होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, परिमाण मीन्स माप तौल होता है, ठीक है, माप तौल, ठीक है, वो शब्द उच्चारण गलत हुआ था, माप तौल होता है, परिमाण होता है, तौल होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण में तो संख्या आएगी, सीधी सी बात है, काउंटेबल नाउन जितना भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव समझते होंगे, दिस दोस दिस दैट, 4 शब्द ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे, अंतर सिर्फ यहाँ पे समझ लेना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया था, इसका भी अंतर समझना है आपको। प्रश्नवाचक विशेषण इसे बोलते हैं। और अगला है पजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, सारे के सारे समझने हैं। आगे सबसे पहले हम लोग सीखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पहले देख लेते हैं।